लेकिन नैवेद्य क्यों चढ़ाया जा रहा है और कहाँ चढ़ाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, इसलिए नैवेद्य एक प्रकार से विषय है। वह विषय कैसे है, तो वो ही आप भोजन में लेते हो, वही आप पूजन में लेते हो। वही लड्डू भोजन में भी है, वही लड्डू क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निरवपामि ईश्वर। अब ये सोचना है कि नैवेद्य क्यों चढ़ाया जा रहा है, क्षुधा रोग के निवारण के लिए। तो जिनने क्षुधा को निवारित कर दिया, दूर कर दिया, ऐसे भगवान की साक्षी पूर्वक उनके चरणों में उनके लिए नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखो। हाँ, और न ही स्वयं के लिए लिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखो। चढ़ाया जा रहा है नैवेद्य, और उस नैवेद्य के वो लक्ष्य जो है चढ़ाने का, केवल क्षुधा रोग। आप लोग सारे रोगी हो, भगवान निरोगी है। ये रोगी है, हम ये मान करके चले। और यदि कोई सेठ साहूकार ये समझ ले कि हम तो 4-4, 5-5 बार खाते हैं क्योंकि हमारी बात कोई कमी नहीं है, नहीं समझे, कमी तो है 4 गुना तुम्हारे पास रोग तेज है, नहीं समझे, महारोग की ओर जा रहे हो। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ करके केवल पेट्रोल तेल जैसा दीपक में डाला जाता है, वैसे ही हम डालते चले जाएं, तो यहाँ आप लोगों का ये पूजन करना सार्थक माना जाएगा। इसलिए कि ऐसे पूजन मत लिखो, ऐसे पूजन की पंक्तियां में मत पढ़ो, उसमें कोई रस ही नहीं निकले। यह निकलना चाहिए शुद्ध, उसका उद्देश्य क्या है। संगीत की मात्रा न बढ़ाएं, किंतु उस गीत में से जो रहस्य है वह स्पष्ट हो जाए। ऐसे पूजन विधान पंच कल्याणकों में होना चाहिए, ताकि वह एकदम भीग जाए। हे भगवान, आपके पास तो क्षुधा नहीं, आपने क्षुधा को जीत चुके, 18 दोषों से रहित हमारे भगवान होते हैं, और हम दोषों के पुंज बने हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको साक्ष्य करके जो कुछ भी भोजन लेता हूँ, वह शरीर को चलाने के लिए, जैसे दीपक को जलाने चाहते हैं, प्रकाश अपेक्षित है तो उसमें तेल डाला जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भोजन वही लेता हूँ, और आपके चरणों में जो वही चढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए मुझे रोग का निवारण हो। भोजन करना ही एक रोग है, सुन रहे हो? भोजन करना ही एक रोग है, तो 2 बार 3-3 बार 4-4 बार करना कौन सा रोग है? बार बार। और फिर भी कह देते हैं कि और कोई भी औषध देना हो तो दे दो, ताकि और बढ़ जाए खुराक। इसलिए तो बहुत कठिन है आप लोगों को। पूजन को भी बहुत सावधानी के साथ पढ़ो, और उसके अर्थ सहित पढ़ो, तो गदगद हो जाओगे, गदगद। मैं कई बार कहा करता हूँ, सिद्ध चक्र मंडल विधान समय सार